अदाय कृष्णपस्ताय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपस्ताय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौ भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गिरधरी राधा गिरधरी श्री राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी श्री राधे। जय राधा नील माधव श्री राधे। जय राधा दामोदर श्री राधे। जय राधे राधे जय श्री राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव नहा विष्णु गोस्वामी गुरुदेव। जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य अष्टोत्तर शिष्य मध्वचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य अष्टोत्तर शिष्य मध्य भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवस आदि गौर भक्तवृंद की जय। षड गोस्वामी की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव महाष्णु गोसाई महाराज की जय। नमाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। टैगोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। जय।
तो जो भजन है वो हम गाएंगे अभी, जय राधा माधव। बच्चे गा सकते हैं, डोली? हरे कृष्णा। हाँ, बच्चे गाएंगे जय राधा माधव। ओके, मैं भी उनकी हेल्प करूंगी। ठीक है, ओके, स्टार्ट। जय 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 राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय जय राधा राघव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय यशोदानंदना, जय ब्रजजन नंदना, जय यशोदानंदना, जय ब्रजजन नंदना, जय जमुना गिरिवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय जमुना गिरिवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला गुरुदेव की जय, शिला प्रभुपाद की जय। नमो शुभाय कृष्ण प्रस्ताय भूतले श्रीमती महाविष्णु गोस्वामी नामे, नमो शुभाय कृष्ण प्रस्ताय भूतले श्रीमती नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषे शून्यवादी पाश्चात्य देशतार। जय शिला प्रभुपाद की जय। शिला हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आपका आज के प्रोग्राम में हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था, जो न्यूजीलैंड की संस्था है, उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्था की स्थापना 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी और उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी जी माता जी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्णदास द्वारा उनके गुरुदेव परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज की आज्ञा पाकर उन्होंने इस संस्था का आरंभ किया था। तो उनकी ही शिक्षा के द्वारा और उनके मार्गदर्शन से मैं प्रोग्राम कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं हृदय से उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो हम जो शिला प्रभुपाद की जो बुक है कृष्ण की ओर, इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसका जो दूसरा अध्याय है कृष्ण संकीर्तन और कृष्ण को जानने की विधि, इसका हमने 2 सेशन में अभी
कवर किया है और अभी काफ़ी बचा हुआ है, तो हम धीरे-धीरे इसको कवर कर रहे हैं। और जो श्रील प्रभुपाद हैं, वो क्या-क्या पॉइंट बता रहे हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले, ये बुक स्टार्ट करने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे। तो ये 3 मिनट की प्रेयर है, तो मैं ये प्रेयर को गाता हूँ, आप कृपया इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और हाथ जोड़कर, आंखें बंद कर भगवान के चरणों में ध्यान करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिन्नीति नामिने। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्नीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला गुरुदेव की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, नित्य प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो जय। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है इस अध्याय में, मैं उसका थोड़ा सा जो मेन पॉइंट है वो बता देता हूँ। अगर आपको किसी को याद है तो आप शेयर कर सकते हैं। हमने जो पिछली क्लास में या उससे पहले क्या पढ़ा था, शिला प्रभुपाद ने क्या बताया, पता है आपको किसी को? तो आप, मैं 10 सेकंड देता हूँ, आप बता सकते हैं। हाँ यशपाल जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। आपने पिछली बार जो भगवान के धाम में सेवा और सेवक में कोई भेद नहीं है, और उसके बाद आपने शांति, पीस ऑफ माइंड की चर्चा की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने
याद रखा, और असल में हमको इसके बारे में मनन करना चाहिए, तब ये हमारे दिमाग में बैठता है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आपने बहुत इसके बारे में मनन किया और याद रखा। तो प्रफुल्ल जी, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना समय निकाल पा रहे हैं आज के समय में, तो हम क्यों नहीं करेंगे? व्हाई डोंट वी? ये सारी मेहनत मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं खुद को शुद्ध करना चाहता हूँ। शिला गुरुदेव हमेशा कहते थे कि अपने अपने दिमाग में घुसाओ कि हम बहुत बड़े वो नहीं, अगर हम क्लास कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बहुत बड़े भक्त नहीं हैं, हम में भी दोष भरे पड़े हैं। तो इन दोषों को दूर करने के लिए मैं ये खुद अपने लिए, अपने शुद्धिकरण के लिए कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको इससे कुछ लाभ होता है तो वो सब शिला गुरुदेव की कृपा से, शिला प्रभुपाद की कृपा से। हरे कृष्णा। अरे हरे कृष्णा। तो हाँ, ये आपने सही कहा कि ये जो पिछले हफ्ते हमने जो प्रोग्राम समापन किया था वो शांति के बारे में किया था। शांतिम रिच्छति, वो जो वर्ष है, वो जो श्लोक है, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 29, जिसको पीस फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है, शांति का सूत्र, जिसमें हम भगवान बता रहे हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञों का, सारे तपों का भोक्ता मैं हूं, और सुहृदाम मतलब सभी जितने भी जीव हैं उनका मैं मित्र हूं, और जितने लोग हैं उनका मालिक हूं। तो जब हम अपने आप को स्वामी ना मानकर भगवान को स्वामी मानते हैं और उनको सब कुछ अर्पण करते हैं, तो वो तब यू विल हैव शांतिम रिच्छति, आपको शांति प्राप्त होगी, भगवान कह रहे हैं। असल में भगवत गीता के दूसरे अध्याय के जो अंतिम श्लोक हैं उनमें भगवान शांति के बारे में बताते हैं कि हमें सेटिस्फैक्शन होना जरूरी है। संतुष्टि जब तक हमें नहीं आएगी, हमारा मन शांत नहीं होगा। ये कहा गया है कि जो कुछ हमारे पास, अगर हम उससे संतुष्ट हैं, हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, तब हम खुश होंगे, तब हमको शांति मिलेगी, तब हमें खुशी मिलेगी। लेकिन संतुष्टि कैसे आएगी? जब तक हमारी इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल नहीं होगा, जब हम केवल इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागते रहेंगे तो संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि इंद्रियां कभी संतुष्ट नहीं होती। इंद्रियों को हम कुछ भी दे दें, वो दोबारा मांगती रहेंगी। जैसे खाज होती है ना, खुजली, उसको हम ऐसे खजाते हैं, तो जितना हम उसको खजाते हैं उतना वो बढ़ती है। हमें लगता है कि थोड़ी देर के लिए हमें मजा आता है कि हाँ हमने खाज खजाई, लेकिन उसके वो दुगने वेग से दोबारा वापस आती है। तो ऐसे ही हमारी इंद्रियां भी हैं, और ये खाली जितने भी जो भी आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं साधक, वो सभी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े योगी, वो जंगलों में जाते थे, तपस्या करते थे। ऐसे ही मेडिटेशन, जो ध्यान पर बैठते हैं, वो भी नहीं, इंद्रियों को, मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। लेकिन भगवान दूसरे अध्याय में ये भी कहते हैं कि हम कुछ देर के लिए तो इंद्रियों को वश में जबरदस्ती कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा उसको भोगने का स्वाद है, टेस्ट है, वो रहता है। और जब तक वो टेस्ट रहेगा, वो जैसे ही मौका मिलेगा, इंद्रियां फिर दोबारा उसी भौतिक जगत में संलग्न हो जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े जो, जैसे विश्वामित्र की कहानी आपने सुनी है, वो बहुत बड़े तपस्वी थे। जब वो आई, अप्सरा आई उनके पास, तो वो फिर इंद्रिय तृप्ति में लग गया, और अपनी सारी उसकी जो तपस्या है वो भंग हो गई। इसलिए हम कुछ प्रैक्टिस करके, कुछ साधना करके इंद्रिय को कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो हमारे अंदर टेस्ट बना रहेगा, तो वो जब भी मौका मिलेगा, वो एकदम हमारी इंद्रियां बेकाबू हो जाएंगी। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये बताया गया है भगवान के द्वारा, कि जितनी भी इंद्रियां हैं सबको मेरी सेवा में लगाओ, भगवान की सेवा में लगाओ, भगवान कहते हैं। तो जब हम सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं,
तो क्योंकि देखो, हम ये तो नहीं है कि हम खाना छोड़ दें, खाना तो पड़ेगा, है ना। और आंखों को अच्छे अच्छे दृश्य भी देखने हैं, हमें अच्छा अच्छा म्यूजिक भी सुनना है ना। कब तक हम रोक कर रख सकते हैं? तो इसके बजाय हम भगवान को अर्पित करके भगवान का प्रसाद लें, 56 भोग लगाएं, अलग अलग तरह के पकवान बनाएं, तो जीव का जो स्वाद है वो सेटिस्फाई, वो संतुष्ट हो जाता है भगवान के प्रसाद से। आँखों से हम भगवान के विग्रह का दर्शन करें, भगवान के अलग अलग मंदिरों में भगवान की इतने सुंदर विग्रह हैं, उनका दर्शन करें, है ना। और आँखों से हम ये पढ़ भी सकते हैं, शास्त्र भी पढ़ सकते हैं, भगवद गीता का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे ही जब हम भगवान की को धूप बत्ती अर्पण करते हैं, उनको पुष्प अर्पण करते हैं, तो हम उनकी स्मेल लेते हैं, उनका जो खुशबू है, क्योंकि हमें गंदी दुर्गंध तो सूंघने की अच्छा नहीं लगता। लोग सेंट लगाते हैं, खुशबू लगाते हैं ताकि अच्छी खुशबू उनको आए। तो ऐसे ही जब हम भगवान को अर्पण करते हैं खुशबू वाली चीज़ें, वो हम जब ग्रहण करते हैं तो उससे फिर हमारी वो इंद्रिय तृप्त होती है। क्योंकि इंद्रियों को कुछ ना कुछ चाहिए, तो हम बिल्कुल इंद्रियों को स्टॉप नहीं कर सकते। तो इसलिए अच्छा है कि जो भगवान की सेवा में उनको अगर हम एंगेज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल हो जाएंगे, फिर हमें अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंद्रियों को कंट्रोल करने की। तो ये दूसरे अध्याय में भगवान ये के अंतिम जो श्लोक्स हैं उनमें भगवान इसके बारे में खुलकर बताते हैं। तो चलो आगे हम पढ़ते हैं। हमने छोड़ा था ये लास्ट जो पैरा था कि जहाँ शिला प्रभुपाद बता रहे थे कि एक श्लोक है भगवत गीता का जिसमें भगवान कह रहे हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानाहि नामे भक्त प्रणश्यति। अर्थात वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और स्थायी शांति प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। तो यहाँ इस श्लोक पे हमने समापन किया था कि जो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त है उसमें चाहे दोष भी हों, लेकिन वो अगर भक्ति में अड़िग रहेगा, सीरियस रहेगा, तो धीरे 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 उसके दोष दूर होते चले जाएंगे और वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाएगा। और उसका हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, ये घोषणा कर दो कि वो कभी मेरा भक्त नष्ट नहीं होगा। तो भगवान ये घोषणा करवाते हैं अपने भक्त से, क्योंकि भगवान अपने भक्त का वचन कभी नहीं तोड़ते। वो अपना वचन तोड़ सकते हैं, अपने भक्त का वचन कभी नहीं तोड़ेंगे। आपने देखा होगा भीष्म पितामह भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, 12 महाजनों में से एक हैं। तो भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा करी, ये घोषणा करी कि मैं आज श्री कृष्ण भगवान से शस्त्र उठवा के रहूंगा। तो उन्होंने मतलब बहुत भीषण युद्ध किया। अर्जुन और भीष्म पितामह के बीच में बहुत भीषण युद्ध हुआ। और उसमें मतलब भीष्म पितामह वो तो बहुत बड़े योद्धा थे, तो उनको कौन हरा सकता था। तो लेकिन एक पॉइंट आया कि श्री कृष्ण भगवान बहुत आतुर हो गए कि ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा। तो उन्होंने एकदम रथ रोका और नीचे उतर के जो रथ का पहिया है वो उठाकर वो उसके भीष्म पितामह की ओर बढ़ने लगे उनको मारने के लिए। और भीष्म पितामह ने वहीं सब कुछ अस्त्र छोड़कर भगवान के सामने हाथ जोड़ा और उनको कहा कि आप इतने दयालु हैं, आप इतने भक्त वत्सल हैं कि आपने मेरी घोषणा के खातिर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो भगवान इतने दयालु हैं, इतने दीन दयाल हैं और इतने भक्त वत्सल हैं, वो अपने भक्तों का बहुत, इसलिए वो यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं श्लोक में कि अर्जुन तुम घोषणा करो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होगा, ताकि अर्जुन ने जो घोषणा की उसका वो भगवान हमेशा पालन करेंगे। तो आगे पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने आप को कृष्ण भावनामृत में समर्पित किया है,
इसलिए श्री कृष्ण यहाँ घोषणा करते हैं कि वह शीघ्र ही सदाचारी हो जाएगा। जैसे बिजली के पंखे का तार निकाल देने पर भी पंखा कुछ देर तक चलता रहता है, किंतु यह निश्चित है कि पंखा थोड़ी देर में अवश्य रुक जाएगा। जो ही हम श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ले लेते हैं, त्यों ही हम अपने सकाम कर्मों का बटन बंद कर देते हैं। और यद्यपि ये कर्म कुछ समय तक चलते रहते हैं, तथापि यह निश्चित है कि वे शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। मतलब यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे पंखा होता है ना, जैसे ऊपर छत में पंखा चल रहा है, अगर आप बटन बंद कर लें पंखे का तो कुछ देर तक चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, फिर धीरे 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 वो बंद हो जाएगा। ऐसे ही जब हम भगवान की भक्ति के पास मार्ग पर चलते हैं, और जैसे ही हम भगवान के नाम का जाप करते हैं, जो जो विधि है, जो साधना है, उस साधना का हम डेली लाइफ में अपनी रोजमर्रा की प्रतिदिन की जो दिनचर्या है उसमें हम उसका पालन करते हैं, तो धीरे धीरे हम उस टाइम अपने जो सकाम कर्म है, हमारे कर्मों का बटन बंद करते हैं। लेकिन फिर भी हमारी कुछ ऐसी आदतें हैं जो उस पंखे की तरह अभी चल रही हैं, लेकिन धीरे धीरे वो आदतें स्लो हो जा रही हैं। स्लो होते 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 एक टाइम आएगा जब वो आदतें बिल्कुल चली जाएंगी और हमारे सकाम कर्म बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये कर्म ही होते हैं जिनका फल हमें भोगना पड़ता है। ये जो मुझे आज इस जन्म मिला है वो मेरे पिछले कर्मों का फल है, और जो आगे मुझे अभी मिलेगा उसका मैं ऑलरेडी अभी अगले जन्म की बॉडी बननी तैयार हो गई है। आगे मैंने कहाँ जन्म लेना है वो मैं अभी बना रहा हूँ उसको। मैं कैसे बिहेव करता हूँ, कैसे सोचता हूँ, कैसे कर्म करता हूँ, कैसे लोगों से बात करता हूँ, है ना, कैसे मैंने अपने जीवन में डीलिंग की है लोगों के साथ, वो सारी जो चीज है वो सारी कर्म है। वो कर्म जो है मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि अगले जन्म में मुझे क्या शरीर मिलेगा। तो इसलिए हमें अभी से ये दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति पे चलना है, ताकि अगला जन्म हमें भगवान के धाम में मिले, ना कि इस मृत्यु लोक में। तो आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, यह नितांत सत्य है कि जो कोई भी कृष्ण भावनामृत का आश्रय लेता है उसे सदाचारी बनने के लिए पृथक रूप से कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। उसमें समस्त सद्गुण स्वतः आ जाएंगे। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो जाता है वह साथ में सब सद्गुण भी प्राप्त कर लेता है। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति ईश्वर भावना से रहित है तो उसमें चाहे जो भी उत्तम गुण हो वे सब व्यर्थ हैं, क्योंकि उसे अवांछित कर्मों के कारण को करने में किसी प्रकार रोका नहीं जा सकेगा। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से रहित है तो वह इस भौतिक जगत में दुष्कृत्य किए बिना नहीं रह सकेगा, यह निश्चित है। मतलब यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कितना भी बहुत अच्छा है, बहुत कह लीजिए सद्गुणी है, उसमें सारे गुण हैं, लेकिन वो भगवान का भक्त नहीं, तो ऐसे सद्गुणों का कोई मतलब नहीं है। और दूसरी तरफ अगर कोई भगवान का भक्त है और उसमें थोड़े बहुत ही अवगुण हैं जो रहेंगे, क्योंकि अभी पंखा चल रहा है, अभी रुकेगा, वो उससे लाख गुना बढ़िया है उस सद्गुणी इंसान से जो भगवान का भक्त नहीं है। क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो सारे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। हम धीरे 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 सबसे अच्छा बर्ताव करने लगते हैं, सबके छोटे छोटे जो चींटियां हैं उनके बारे में भी सोचते हैं कि कहाँ हम पाँव रखते हैं, कहाँ नहीं रखें, है ना। तो हमारे जो भगवान का भक्त जो है वो धीरे धीरे उसकी कॉन्शियसनेस, जो उसकी चेतना है, वो ऊपर बढ़ती है, और जब चेतना ऊपर बढ़ती है तो वो सभी को भगवान की आत्माओं के रूप में देखता है। तो इस प्रकार इस भौतिक जगत में दुष्कृत्य
किए बिना नहीं रह सकेगा। मतलब जो दूसरा व्यक्ति जो सद्गुणी है, चाहे वो उसमें सद्गुण है अभी, लेकिन माया उस पर काम करेगी और वो कभी भी बुरे कर्म कर सकता है, कभी भी माया के चक्कर में फंस सकता है। और दूसरी ओर जो भगवान का भक्त है, उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। तो आगे जो श्लोक है वो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है भगवत गीता का, चौथे अध्याय का 9वां श्लोक, जिसमें भगवान कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अर्थात, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्मों के दिव्य भाव को वस्तुतः जान लेता है, वह देह त्याग करने के उपरांत फिर इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। तो यहाँ भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के दिव्य जन्म और कर्म के बारे में जानता है, वस्तुतः जानता है, त्यक्त्वा जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः, तत्व से जानता है। एक तो होता है जानना, एक होता है तत्व से जानना, वस्तुतः जानना, असलियत में जानना। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, मतलब वो देह त्याग करने के बाद उसका पुनर्जन्म जो होगा, नैति मामेति सर्जन, उसका पुनर्जन्म यहाँ इस संसार में नहीं होगा। नैति मामेति है सो अर्जुन, अपितु वो मेरे सनातन धाम में चला जाएगा। तो श्री कृष्ण का अवतार जिस उद्देश्य से होता है वह यहाँ और भी स्पष्ट किया गया है। जब श्री कृष्ण किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आते हैं तो वे कुछ विशेष कर्म भी करते हैं। निस्संदेह कतिपय यानी जो नए दार्शनिक हैं, यह नहीं मानते कि भगवान स्वयं अवतार के रूप में आते हैं। वे कहते हैं, इस निकृष्ट संसार में भगवान क्यों आने लगे? किंतु भगवत गीता में हमें कुछ और ही पता चलता है। हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि हम भगवत गीता को एक शास्त्र के रूप में पढ़ते हैं, अतः गीता में जो कुछ भी कहा गया है उसे मानना ही चाहिए, अन्यथा गीता पढ़ने का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। गीता में कृष्ण कहते हैं कि वे संसार में एक विशेष उद्देश्य से अवतरित होते हैं और उसकी पूर्ति के लिए वे कुछ विशेष कार्य भी करते हैं। उदाहरणतः हम देखते हैं कि कृष्ण अर्जुन के सारथी बनते हैं और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अपने अनेक कार्यों में संलग्न रहते हैं। जैसे जब युद्ध छिड़ता है तो कोई व्यक्ति या राष्ट्र किसी दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र के पक्ष का समर्थन करता है और पक्षपात दिखाता है, उसी प्रकार यहाँ कृष्ण भी युद्ध भूमि में अर्जुन के पक्ष का समर्थन करते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण किसी का पक्षपात नहीं करते, किंतु बाहर से ऐसा लगता है कि वे पक्षपात करते हैं। हमें इस पक्षपात को साधारण दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ इस पैरे में शिला प्रपात जो उदाहरण दे रहे हैं भगवान कृष्ण का, कि कुछ जो दार्शनिक हैं, जो नए नए दार्शनिक हैं, वो कहते हैं कि भगवान नहीं आते हैं इस संसार में। लेकिन भगवत गीता में तो भगवान ने बताया है कि यदा यदा ही धर्मस्य। तो या तो हम भगवत गीता को पूर्ण रूप से माने या उसको नहीं माने। ये नहीं कि उसमें से ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, ये ठीक है, और ये श्लोक अच्छा नहीं है, ये श्लोक ठीक नहीं। नहीं, जो शास्त्र हैं, जो भगवान की वाणी है, वो पूर्ण रूप से, क्योंकि भगवान परफेक्ट हैं, उनमें कोई दोष नहीं। इसी तरह उनकी जो वाणी है भगवत गीता, उसमें कोई दोष नहीं, वो भी परफेक्ट है। तो भगवान से रिलेटेड कोई भी चीज वो परफेक्ट ही होती है। तो इस प्रकार प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें उसको एज इट इज, हमें पूर्ण रूप से उसको स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता में जो एक एक शब्द लिखा वो मिथ्या नहीं है, वो सत्य है। तो आगे उदाहरण के तौर पर शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी बने और वो उन्होंने अनेक कार्य किए। ऊपर से देखने में तो लगेगा कि वो पांडवों के पक्ष में है ना, वो दूसरा जो अपोजिट पार्टी है उसके साथ पक्षपात कर रहे हैं। लेकिन भगवान कभी पक्षपात नहीं करते हैं। और वो पक्षपात क्यों करेंगे? क्या वो खुद बोल रहे हैं कि मेरे सभी जीव मेरे अंश हैं, सभी आत्माएं मेरे अंश हैं, तो वो एक अंश को दूसरे अंश से कैसे पक्षपात कर सकते हैं? जैसे अब मैं हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं दोनों बच्चों के बीच पक्षपात थोड़ी करूंगा। मैं दोनों को समान रूप से प्रेम करूंगा।
लेकिन अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के, अपने माता पिता के की सेवा अधिक करता है तो वो नेचुरली है, वो प्राकृतिक रूप से ज्यादा प्रेम पाता है अपने माँ बाप से। बस इतनी सी बात है, उसमें उसको हम पक्षपात नहीं कह सकते। इसी तरह जब जो पांडव हैं, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, और वो नेचुरली सी बात है, वो भगवान को प्रिय हैं। और दूसरी तरफ जो दुर्योधन है और उस दुर्योधन की पार्टी है सारी, अब वो दुष्ट कार्य करते हैं, वो गलत काम कर रहे हैं। तो भगवान ने तो उनको ऑप्शन दी थी, जब अर्जुन और दुर्योधन आए थे भगवान के पास कि आपको चुन लो क्या चुनना है। तो दुर्योधन ने तो भगवान की जो सेना है उसको चुना, और अर्जुन ने सिर्फ भगवान को चुना कि मुझे बस आप ही चाहिए, और आपकी जो देख रेख में हम सब कुछ हो जाएगा। और दुर्योधन सोच रहा था कि इसने तो बहुत बड़ी गलती कर ली, इसको तो सेना लेनी चाहिए थी, अब तो सेना मुझे मिल गई। तो वो ये जो दुष्ट प्राणी होते हैं उनकी सोचने की जो सीमा है वो बहुत कम होती है। तो इसलिए आज भगवान के जो भक्त हैं वो बहुत ऊंचे लेवल पर सोचते हैं, उनकी चेतना बहुत ऊंची उठी हुई होती है। वो बड़ी पिक्चर जिसको कहते हैं ना, बिग पिक्चर, वो बिग पिक्चर देखते हैं। तो आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं इस श्लोक में श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि इस भौतिक संसार में उनका अवतरण दिव्य है। यहाँ एक शब्द आया है दिव्यम, जन्म कर्म च में दिव्यम। अब दिव्य का मतलब क्या होता है? दिव्यम शब्द का अर्थ है अलौकिक। अब कहेंगे अलौकिक क्या होता है? लौकिक का मतलब होता है ये संसार, अलौकिक मतलब जो इस संसार से, भौतिक जगत से परे है। अलौकिक इससे ऊपर है, जहां पर इस जगत के नियम काम नहीं करते। इस जगत में कौन से नियम काम करते हैं? 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुण जो हैं वो इस भौतिक माया के, इस भौतिक जो एनर्जी है भगवान की, इससे वो बने हुए हैं। जो भी इस भौतिक जगत में आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं, उसको कोई ना कोई शरीर तो लेना पड़ेगा 84 लाख योनियों में से, और उस शरीर पर वो तीनों गुण काम करेंगे। लेकिन जो भगवान का जगत है, इस भौतिक जगत से ऊपर, जिसको हम आध्यात्मिक जगत कहते हैं, वहां पर ये 3 गुण काम नहीं करते, क्योंकि वहां भौतिक माया नहीं है, वहां भगवान की शक्ति है, जिसको भगवान की अंतरंगा शक्ति कहा जाता है। और वहां ये 3 गुण नहीं है, इसलिए उसको अलौकिक कहा जाता है। और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है ट्रांसीडेंटल। आपने शब्द सुना होगा ट्रांसीडेंटल। ट्रांसीडेंटल का मतलब होता है अलौकिक, दिव्य, जहां पर 3 गुण काम नहीं करते, जहां पर ये माया काम नहीं करती, वो ट्रांसीडेंटल है। कैसे? जैसे भगवान खुद ट्रांसीडेंटल हैं, उन पर 3 गुण थोड़ी काम करेंगे, वो तो उनके अधीन है। भगवान के भक्त ट्रांसीडेंटल हैं, शिला प्रभुपाद हैं, शिला गुरुदेव हैं, ऐसे कितने भक्त और हैं, वो भी ट्रांसीडेंटल हैं। क्योंकि भगवान से जुड़ी हर एक प्रत्येक वस्तु परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब होता है जो जिस पर माया नहीं काम करती। भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, ये सब ट्रांसीडेंटल है। तो अलौकिक, दिव्य शब्द का अर्थ है अलौकिक। उनके कर्म किसी भी प्रकार से साधारण नहीं है। आज भी समस्त भारतवासी संप्रदाय के किसी भी भेदभाव के बिना भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वैसे ही श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाते हैं जैसे पाश्चात्य जगत में क्रिसमस के दिन ईसा मसीह का जन्म दिवस मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्म दिवस जन्माष्टमी कहलाता है। और इस श्लोक में श्री कृष्ण अपने जन्म के विषय में जन्म शब्द का प्रयोग करते हैं। जब जन्म होता है तो उसके साथ कुछ कर्म भी होते हैं। कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य हैं, जिसका अर्थ है कि वे साधारण मनुष्यों के जन्म और कर्मों के समान नहीं है। यहाँ कोई यह प्रश्न कर सकता है कि श्री कृष्ण के कर्म दिव्य क्यों हैं? वे भी जन्म लेते हैं, युद्ध में अर्जुन का पक्ष ले रहे हैं, उनके वसुदेव नामक पिता और देवकी नामक माता व एक परिवार है, इसमें दिव्यता क्या है? किंतु श्री कृष्ण कहते हैं एवं यो वेत्ति तत्वतः,
कृष्ण के जन्म और कर्म को तत्व से जानना आवश्यक है। जब व्यक्ति श्री कृष्ण के जन्म व कर्म को सही ढंग से जान लेता है तो परिणाम यह होता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नए नैति मामेति सो अर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, वह व्यक्ति देह त्याग करने के उपरांत फिर इस भौतिक जगत में जन्म ग्रहण नहीं करता, वरन सीधे मुझे ही प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह हुआ है कि वह एक मुक्त आत्मा हो जाता है और शाश्वत आध्यात्मिक जगत में प्रविष्ट होकर अपने मूल सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ऐसा केवल तभी हो सकता है जब हम श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को तत्व से समझ लें। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से खोल कर ये बताया कि जन्म और कर्म, जैसे किसी का अगर जन्म हुआ तो जन्म लेते ही उसके कर्म स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, इस संसार में। तो यहाँ तो कर्मों का खेल है ना, मतलब ये कर्मों का मतलब कर्मों का सिद्धांत है। ये जो पूरा जगत है वो कर्मों के सिद्धांत से चलता है। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं मेरे जो जन्म और कर्म है वो दिव्य हैं, अलौकिक हैं। अब जो नहीं समझते, जो भक्त नहीं है, वो तो कहेंगे ले तो भगवान का भी जन्म हुआ है, जिसको तुम भगवान कह रहे हो उनका भी जन्म हुआ, उनके भी पिता थे वसुदेव, उनकी भी माता थी देवकी, उनका भी परिवार था, वो भी उन्होंने भी काम किए, वो भी राजा थे, उन्होंने भी लड़ाइयाँ लड़ी, है ना। अब जो अधर्मी हैं वो तो ऐसी बातें करेंगे, या जो भक्त नहीं है अभक्त हैं वो तो ऐसी बातें करेंगे क्योंकि उनको पता नहीं। क्योंकि अगली ही लाइन में भगवान कह रहे हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति सो नैति मामेति सो अर्जुन। मतलब जो तत्व से इसको जानता है, मेरे जन्म कर्म के दिव्यम को, उसका दोबारा जन्म नहीं होता, उसका जन्म मेरे धाम में होता है। तो यहाँ ये शब्द तत्व बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग कहते हैं हमारे मतलब अलग अलग अवधारणाएं हैं कि श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, विष्णु जी यहाँ अवतार लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। प्रभु आपका हरे म्यूट हो गया, माइक म्यूट हो गया। मेरा फोन आपका माइक म्यूट है अभी भी। आवाज नहीं आ रही है। डोली माता जी आपने म्यूट किया था शायद। मेरे से ना गलती से हो गया, मेरा फोन ओवरहीट हो रहा है, मैंने हाथ लगा के देखा तो वो म्यूट हो गया। ठीक है, अब हो गया, अनम्यूट हो गया। ओके, सॉरी। तो मैं ये बता रहा था कि अलग अलग अवधारणाएं हैं लोगों की, कि कोई कहते हैं श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, कोई कह रहा है कि भगवान जब इस संसार में आते हैं तो वो हमारे जैसी देह लेते हैं क्योंकि उनका जन्म हुआ है माता के गर्भ से। कोई कहता है कि हम सभी भगवान बन सकते हैं क्योंकि हम सब के अंदर भगवान हैं और आत्मा तो भगवान है, लेकिन हम भूले बैठे हैं कि हम परमात्मा हैं। तो जब हम साधना से, मेडिटेशन से हमें पता लग जाएगा तो हम भी भगवान बन जाएंगे। तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो इन सभी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता, ये दो ग्रंथ हैं, हमें पढ़ने चाहिए। श्रीमद् भागवतम में क्लियरली जो पहला स्कंद है उसमें बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान परम भगवान हैं, वो सभी अवतारों के सोर्स हैं। उनसे फिर उनकी एक्सपेंशन, उनका मतलब आगे से विस्तार होता है बलराम जी के रूप में। फिर बलराम जी के आगे विस्तार होता है 4 जो उनके विस्तार हैं, जिनमें नारायण, वसुदेव, अनिरुद्ध, वो ऐसे फिर ऐसे कर करके नीचे फिर 3 तरह के विष्णु हैं।
गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्योंकि जब ये जो संसार है, जो ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड, अंड मतलब गोल, अंडे की तरह। तो ये ब्रह्मांड जो है वो जो कारणोदक्षाय विष्णु हैं, जो भगवान के अंश के अंश के अंश के उनके सॉरी विस्तार के आगे विस्तार हैं, उनके शरीर से निकलते हैं। ये सब भागवतम में है। ये थोड़ा ऊंचे लेवल की स्टडी है। अभी थोड़ा सा मैं ब्रीफली, बहुत ही क्विकली आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसको समझने के लिए काफी टाइम लगेगा। तो उसके अंदर, हर एक ब्रह्मांड के अंदर जो ब्रह्मांड निकल रहे हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश करते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु जो जिनकी नाभि से कमल निकलता है, और उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। और फिर वो ही जो विष्णु भगवान है, वो सभी परमात्मा के रूप में कण कण में, कहते हैं ना कण कण में परमात्मा है, वो परमात्मा के रूप में क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में वो सब जगह विद्यमान रहते हैं। और उन्हीं से सारे ये जो अवतार हैं, उन्हीं से अवतार आते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत बड़ा होता है। किसी दिन हम उनकी कैलकुलेशन करेंगे कि कितने लाख वर्ष, करोड़ों लाख वर्ष पृथ्वी के, उसके बराबर ब्रह्मा जी का एक 12 घंटे का दिन होता है, और ऐसे ही 12 घंटे की रात होती है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार कृष्ण भगवान स्वयं बिना अवतार लिए स्वयं आते हैं यहाँ, और वो अभी गए हैं 5000 साल पहले। उन्होंने अभी अवतार लिया था 5000 साल पहले। तो भगवान स्वयं, जो कृष्ण हैं, वो स्वयं भगवान हैं। ये भागवतम में लिखा हुआ है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये कंफ्यूजन हमारा दूर होता है, जो कंफ्यूजन होता है कि, और रही बात कि भगवान को कहेगा कि गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में है कि भगवान के जो माता पिता हैं, वसुदेव और देवकी, वो जेल में थे, क्योंकि कंस ने उनको जेल में किया था। हम सब जानते हैं लीला। तो उन्होंने सबसे पहले भगवान वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए। फिर वसुदेव जी के हृदय से वो देवकी माता के हृदय में गए, और उनके हृदय से वो फिर ऐसे प्रकट हुए 4 हाथ लेकर, छोटे बच्चे के रूप में, विष्णु भगवान की तरह। तो फिर देवकी माता जी ने उनसे प्रार्थना की कि आप कृपया 2 हाथ, जो उनका असली रूप है, वो रूप धारण कीजिए। और फिर उन्होंने एक बच्चे का रूप, जैसे 2 हाथ का होता है, वैसे धारण किया। तो यहाँ पता लगता है कि भगवान को जैसे हम लोग पैदा होते हैं हमारे माता पिता के संभोग से और उनके गर्भ से, ऐसे भगवान कभी नहीं आते। भगवान को किसी गर्भ की जरूरत नहीं प्रकट होने के लिए, क्योंकि ये सारी भगवान की सृष्टि है। वो किसी भी तरीके से आ सकते हैं। आपने अभी नरसिंह चतुर्थी गई है, थोड़े दिन पहले नरसिंह चतुर्थी थी, इसको बृहस्पतिवार को। तो भगवान नरसिंह देव कैसे प्रकट हुए थे? वो एक पिलर से प्रकट हुए थे। प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु ने जब वो खंबे को तोड़ा, तो खंबे के बीच में से प्रकट हुए। तो ऐसे भगवान जो हैं, उनको कोई गर्भ की जरूरत नहीं है, कोई माता पिता की जरूरत नहीं है प्रकट होने के लिए। लेकिन वो लीला करने के लिए अपने, क्योंकि उन्होंने बहुत तपस्या की थी और भगवान से वरदान मांगा था कि आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म लेना, तो इसलिए वो भगवान जो उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। इसलिए जब हम कहते हैं भगवान, जो कृष्ण जन्माष्टमी है, भगवान प्रगट और अप्रगट, भगवान के लिए प्रगट और अप्रगट का इस्तेमाल करते हैं। जन्म और मृत्यु का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि भगवान की मृत्यु नहीं होती और ना जन्म होता। लेकिन यहाँ जन्म कहा गया है, इसलिए तत्व से उसको जानना जरूरी है, क्योंकि उनका जन्म दिव्य है। एक श्लोक और आता है भगवत गीता में 4थे अध्याय के शुरुआत में, जिसमें भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो गीता का ज्ञान है, मैंने सबसे पहले सूर्य देव को दिया था करोड़ों वर्ष पहले, लेकिन वो फिर टूट गया। मैं दोबारा तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ गीता का। तो अर्जुन पूछता है कि भगवान, आप तो
अभी मेरे मतलब जितनी उनकी उम्र है इतनी भगवान की उम्र है, तो सूर्य देव तो लाखों साल पुराने हैं, तो आपने उनको कैसे दे दिया ज्ञान इतने लाखों साल पहले? तो भगवान उनको कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे और मेरे मेरे कई जन्म हो चुके, मतलब हम कई बार आ चुके हैं, तुम्हारे कई कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें याद नहीं है, मुझे सब कुछ याद है, क्योंकि भगवान देह नहीं बदलते, क्योंकि उनकी देह, उनका जो शरीर है वो आम शरीर जैसा नहीं है। उनका शरीर पूरी आत्मा से बना हुआ है। आत्मा किस चीज से बनी हुई है? 3 चीजों से, सच्चिदानंद, सत चित आनंद। और जो है हमारा शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है ना? 5 तत्वों में वो लीन हो गया, कहते हैं ना जब मृत्यु होती। और ये नश्वर है, आत्मा नश्वर नहीं है। तो भगवान जो है, इस तरह हमें तत्व से समझना पड़ेगा। और यहाँ श्लोक का यही कारण है भगवान का देने का, कि उसको जो भगवान का तत्व है वो हम कैसे समझें। उनको बहुत मिसकंसेप्शन जो है, जो अवधारणाएं जो हैं फैली हुई हैं, उनको क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह अगर हम जो प्रमाण के सहित भगवत गीता का और श्रीमद् भागवतम का जो प्रमाण है, उस प्रमाण के सहित हम पढ़ते हैं, जानते हैं कि भगवान कौन है, कैसे वो जन्म लेते हैं, कैसे उनके कर्म है। अब कर्म कैसे दिव्य हैं, भगवान के कर्म, जहाँ कर्म के बारे में बताया गया है, तो कर्म ऐसा नहीं है कि आम इंसानों की तरह वो कर्म कर रहे हैं। भगवत गीता में ही भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में ऐसा कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई कर्म का सिद्धांत नहीं है जो मेरे ऊपर लागू नहीं होता। लेकिन फिर भी एक उदाहरण स्थापित करने के लिए मैं आम उसकी एक राजा की तरह कर्म करता हूं, ताकि लोग उसको फॉलो करें और यहाँ मतलब अराजकता ना फैल जाए। तो इसलिए भगवान हर हर पग पग पर ये उदाहरण देते हैं कि हमें कैसे उन्हें समझना चाहिए। तो आगे पढ़ते हैं, श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं। साधारणतः जब कोई व्यक्ति अपना देह त्याग कर देता है तो उसे दूसरी देह धारण करनी पड़ती है। देहधारी जीव अपने कर्मों के अनुसार निरंतर जन्म मृत्यु के द्वारा एक देह का त्याग करके और दूसरी देह धारण करके आत्मा का देहांतरण, अपना वेश परिवर्तन करता रहता है। इस समय हम सोच सकते हैं कि यह वर्तमान भौतिक देह हमारा वास्तविक शरीर है, किंतु यह तो एक पोशाक के समान है। वास्तव में हमारा वास्तविक शरीर भी होता है, और वह है हमारा आध्यात्मिक शरीर। जीव का यह स्थूल भौतिक शरीर उस असली सूक्ष्म आध्यात्मिक शरीर के सामने केवल ऊपरी दिखावा है। जब यह भौतिक शरीर वृद्ध और जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो किसी दुर्घटना के कारण अशक्त हो जाता है, तो हम उस शरीर को एक मैले या फटे पुराने वस्त्र की भांति छोड़कर दूसरे भौतिक शरीर को ग्रहण करते हैं। या तो कोई एक्सीडेंट हो जाए, या शरीर में कोई बीमारी लग जाए, या वैसे ही वृद्धावस्था आ जाए, तो जब ये शरीर आत्मा के रहने लायक नहीं रहता है, तो आत्मा ये शरीर को एक, जैसे हम ये अगर गंदा हो जाता है कमीज, मैं इसको निकाल दूंगा, ऐसे ही आत्मा शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर को धारण करती है अपने कर्मों के अनुसार। तो इसके बारे में भी श्लोक आया है भगवद गीता में, वो है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे कोई पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी पुराने शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीरों में चला जाता है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक। वासांसी, वासांसी का मतलब होता है वस्त्र। जीर्णानी मतलब जो गंदे फटे हो जाते हैं। यथा विहाया नवानि गृह्णाति नरोपराणि, नवानि नए, गृह्णाति मतलब ले पहनते हैं जैसे हम, ऐसे ही तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, और जब ये शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो जाता है, जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि, नवानि देहि मतलब नवी देह, नवी देह को प्राप्त कर सके जो आत्मा है। तो प्रारंभ में जीव का शरीर एक मटर के दाने जितना होता है। जब माता के गर्भ में जीव होता है तो मटर के दाने की तरह छोटा सा होता है।
फिर वह क्रमशः शिशु, बालक, फिर किशोर, फिर तरुण, फिर प्रौढ़ और वृद्ध होता हुआ अंत में अशक्त और व्यर्थ होकर दूसरे शरीर बदल लेता है। अच्छा, शरीर निरंतर परिवर्तित होता रहता है और मृत्यु तो हमारे वर्तमान शरीर का अंतिम परिवर्तन मात्र ही है। तो जैसे माता के गर्भ में इतना मटर के दाने जितना, फिर वो एक ब्लांद जितना, फिर वो बाहर आता शिशु, शिशु के बाद फिर वो बालक, फिर किशोर, फिर तरुण, फिर प्रौढ़, मतलब जिसको जैसे बुढ़ापा आने से पहले, फिर बूढ़ा, वृद्ध, और उसके बाद फिर समाप्त, और फिर दोबारा किसी माता के गर्भ में मटर के दाने की तरह। ऐसे ये चक्र जन्म मृत्यु का चल रहा है अनादि अनादि काल से। हम कभी किसी गर्भ में, कभी किसी योनि के गर्भ में, कभी कुत्ते की, कभी सूअर की, कभी कॉकरोच की, कभी कितनी 84 लाख योनियां हैं। और जो इंसान का जो हमें ये जो मनुष्य का जो योनि में जो अभी मौका मिला है, इसको मौका कहेंगे, इसको ये क्या कहते हैं, अवसर कहेंगे। ये हमारे लिए अवसर है इस भौतिक जगत से निकलने का। और अगर हम इस अवसर को चूक जाएंगे तो फिर हम दोबारा इसी संसार में घूमते रहेंगे। तो ये अवसर हमें चूकना नहीं। अगला श्लोक है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। ये दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है। जैसे देहधारी जीवात्मा को इस शरीर में क्रमशः कुमार अवस्था, फिर युवावस्था और वृद्धावस्था प्राप्ति होती है, वैसे मृत्यु होने पर अन्य देह की प्राप्ति भी होती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता। मतलब हमें धीर बनना है। धीर व्यक्ति ऐसी जो परिवर्तन हो रहे हैं हमारे शरीर में, उससे मोहित नहीं होता। अब मैं सोचूं कि मैं अपनी पुरानी फोटो में देखूं कि बचपन में मैं कैसा था, छोटा सा, फिर जवानी में मैं कैसा था, अभी मैं कैसा हो गया हूँ, आगे बुढ़ापे में कैसा हो जाऊंगा। अब मैं इस सोच को बिल्कुल, ये सोच के मैं डिप्रेस हो जाऊं, हाँ मेरा तो झुर्रियाँ आने वाली हैं, मेरा मुंह ऐसा हो जाएगा, मैं तो बिल्कुल बीमारियां लग जाएंगी, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये तो परिवर्तन है, ये तो नियम है, इसको कोई नहीं रोक सकता। बजाय कि इस तरह टेंशन पालने से या इस तरह व्यथित होने से हमें धीर बनना चाहिए। धीर मतलब धीरस तत्र न मुह्यति। धीर व्यक्ति इस परिवर्तन को देखकर मोहित नहीं होता, वो जानता है कि ये नियम है प्रकृति का। तो शरीर के बदल जाने पर भी शरीर में रहने वाला जीव वही रहता है। यद्यपि बालक युवक हो जाता है, तथापि उसके शरीर में रहने वाला जीवात्मा नहीं बदलता। ऐसा नहीं है कि वह जीवात्मा जो शरीर में बालक के रूप में था वह कहीं चला गया है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी स्वीकार करता है कि यह भौतिक शरीर निरंतर बदलता रहता है। जैसे मनुष्य इस परिवर्तन से चिंतित नहीं होते, वैसे ही ज्ञानी पुरुष इस शरीर के अंतिम परिवर्तन अर्थात मृत्यु के समय भी उद्विग्न नहीं होते। परंतु जो मनुष्य वस्तु स्थिति को यथार्थ रूप में नहीं समझता वह शोकाकुल हो जाता है। भौतिक दशा में हम सदा देहांतरण करते रहते हैं, यही हमारी व्याधि है। ऐसा नहीं है कि हम सदा मनुष्य शरीर ही प्राप्त करते हैं। अपने कर्म अनुसार कभी हम पशु शरीर या कभी देवता का शरीर भी पा सकते हैं। पद्म पुराण के मतानुसार जीव 84 लाख योनियां हैं और मृत्यु के उपरांत हमें इनमें से कोई भी योनि प्राप्त हो सकती है। किंतु श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं कि जो व्यक्ति उनके जन्म और कर्म के रहस्य को तत्व से जानता है वह जन्म मृत्यु के इस चक्र से छूट जाता है। जय श्रील प्रभुपाद। आज हम यहीं रुकेंगे और थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जो हमने आज पढ़ा। तो यशपाल जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, तो उनसे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हरे कृष्णा यशपाल जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज का जो शिला प्रभुपाद ने जो पॉइंट बताए हैं उसमें से कौन सा पॉइंट आपको चुभा? चुभा कहने का मतलब कौन सा आपको लगा कि हाँ ये पॉइंट बहुत अच्छा है और मुझे अपने जीवन में इसको रियलाइज करना चाहिए? आज तो आपने अनेकों बैकग्राउंड एग्जाम्पल दिए हैं
I'm a little bit confused कि मैं किसके ऊपर चर्चा करूं। हाँ, फिर भी कोई एक एग्जाम्पल आप पे चर्चा कर सकते हैं। मटर के दाने वाले जो बात है वो आज के टाइम में भी बहुत सटीक बात है कि कैसे प्रोसेस है भगवान की दिव्य। भगवान खुद अपने जब अवतार लेते हैं वो कैसे अवतार लेते हैं और जो आम इंसान है या आम वो कैसे, ये बहुत अपने आप में एक सोचने समझने वाली बात। ये हाँ, मेरे को लगा यही तो तत्व से जानने वाली बात है। यही बात। हाँ, कि हम इंसान और हर किसी योनि में किसी जैसे चाहे कोई कुत्ते की योनि है, कोई सूअर की योनि है तो सभी के माता का गर्भ तो है ना। या कोई अंडे से लोग कितने जीव अंडे से पैदा होते हैं, है ना, और अंडे को फोड़ के खा लेते हैं लोग, है ना। देखो फिर वो कैसे, मतलब जीव हत्या है ना वो भी। तो वो ऐसा मतलब यहाँ नहीं समझते लोग, क्योंकि अभी क्या जो है चेतना जो है, क्योंकि जो पाश्चात्य देश की जो संस्कृति है वो इतनी हावी हो चुकी है, वो इतनी मटेरियलिस्टिक है कि वो हर चीज को तहस नहस करना चाहते हैं। हर चीज को वो चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इंसान की इंद्रिय तृप्ति के लिए सब कुछ है ना। बाकी सब जीव तो बस ये तो बेफजूल में है, बस इनको तो या तो मार दो या खा लो या इन पर कब्जा कर लो या उनको मतलब तहस नहस कर दो प्रकृति को पूरा। तो इस चीज से हमें बचना है और इस चीज को जो समझना जरूरी है कि प्रकृति खाली इंसान के लिए नहीं। भगवान ने जो सृष्टि बनाई है इसमें 84 लाख योनियां हैं और हर एक योनि में आत्मा है। और आत्मा है इसका मतलब वो भगवान का अंश है और हम भी भगवान के अंश हैं। तो इसका मतलब वो हमारे भाई बहन हुए, है ना, क्योंकि हम सब एक ही पिता के संतान हैं। इस प्रकार सोचेंगे तब जाके हम अहिंसा की ओर बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, अभी लोग नहीं सोचते। कुछ पोल्यूशन तो हम रोक ही नहीं सकते लेकिन कुछ पोल्यूशन हम रोक सकते हैं। हाँ। जैसे हम दिवाली पे कितने पटाखे वगैरह फोड़ते हैं। एक तो पैसे भी लगाओ, ऊपर से एनवायरनमेंट भी पोल्यूशन होता है। तो ये बहुत मेरे को तो बहुत गलत लगता है। मेरे को कई साल हो गए, मैंने तो कभी पटाखा फोड़ा ही नहीं। भगवान दिवाली पे हम भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, ढोल बजा सकते हैं बड़े बड़े, उससे भी तो अगर नॉइज ही करनी है, अगर अच्छा संगीत बजा सकते हैं, मैं है ना। फुलझड़ी तक नहीं मैं जला। हाँ, नहीं वो तो चलो आपका ये संवेदनशीलता है प्रकृति के प्रति, लेकिन कभी आपने सोचा, आपने दिवाली का एग्जाम्पल तो दिया, आपने दूसरे जो क्योंकि अब भारत है पूरी दुनिया है उसमें दिवाली तो सिर्फ एक ही समुदाय मनाता है, दूसरा समुदाय समुदाय के दूसरे दूसरे त्योहार हैं, ईद है, क्रिसमस है ना, उन पे कितना पोल्यूशन होता है कभी हमने गौर किया, हाँ जी। है ना। नालियां भर भर के खून की चलती हैं जब बकरे काटे जाते हैं, और जब ये क्रिसमस पे मैं यहाँ देखता हूँ हर साल क्रिसमस पे इतने पेड़ काटे जाते हैं और इतना सारा जो प्लास्टिक का खिलौने, जो मतलब अगले दिन बच्चे या बड़े कोई भी है उनकी तरफ देखते भी नहीं, वो सारा का सारा उसमें जाता है पोल्यूशन में। क्यों? क्योंकि कंपनियों को पैसा बनाना है, प्रोडक्ट बेचने हैं क्रिसमस के नाम पे। तो ऐसे हर एक समुदाय में ऐसे चल रहा है। तो खाली एक समुदाय नहीं, सारे समुदाय ऐसे ही कर रहे हैं और सबको ही जागृत होने की जरूरत है। तो ये आपका प्रकृति से बहुत लगाव है, तो आपने अच्छा ये पॉइंट पेश किया, तो धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। डोली आप कुछ कहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत अच्छे से श्री प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे इंद्रिय तृप्तियां जो हम करते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसको कितना ही हम करते रहें विद द मटेरियल अचीवमेंट्स या फिर
कुछ भी और करके सिवाय भगवान की भक्ति के कभी उनको संतुष्ट जो है हम नहीं कर सकते। तो एक हम भी कितने सालों से हम इस वेस्टर्न वर्ल्ड में हैं और यहाँ पे तो क्या नहीं है इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, सब कुछ है। पर कितना जब आप जुड़ जाते हैं तो आपको सब कितना फीका लगता है कि किसी भी चीज़ में वो परमानेंट सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही है, किसी भी चीज़ से संतुष्टि नहीं मिल रही। तो मैं बहुत अच्छा लगा मुझे ये पॉइंट, कैसे श्रील प्रभुपाद हमेशा भगवान की भक्ति के माध्यम से अपने इंद्रिय तृप्तियों को मतलब करने की वो करते हैं हमेशा इनकरेज, जिससे इंद्रिय तृप्ति भी होगी और हम भगवान के आगे भी बढ़ेंगे और उससे हमारा जो एक परमानेंट जो कहते हैं उसको सेटिस्फेक्शन, उसका एक हमें एक एक्सपीरियंस मिलता है। हरे कृष्णा। तो बहुत 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 अच्छा पॉइंट आपने रखा कि यहाँ तो कितने लोग डिस्को में जाते हैं, पब में जाते हैं और नाना प्रकार के अन्य साधन हैं इंद्रिय तृप्ति करने के, लेकिन किसी में भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। मैंने देखा है यहाँ सोमवार से लेकर शुक्रवार तक लोग काम करते हैं और फिर शुक्रवार को जैसे ही शुक्रवार आता है तो बोलते हैं ओह बहुत बढ़िया, अब तो वीकेंड आ गया, अब जमकर दारू पिएंगे। और फिर जब उनकी हालत देखने वाले होते हैं सोमवार के सुबह, किसी की आंखें ऐसे हो मोटी मोटी हो रही होती हैं, कोई कहता मेरे सर में दर्द है, कोई कह रहा मेरा दिल नहीं कर रहा है काम करने का। करेगा कैसे जब पूरा वीकेंड तो दारू पी है। तो वो फिर पूरा हफ्ता फिर वो इसकी बाट में रहते हैं कि कैसे अगला शुक्रवार आए, अगला शनिवार आए, फिर हम दोबारा वही काम करें। तो कहने का मतलब यह है कि ये चक्कर चल रहा है। और लेकिन जब हम इंद्रियों को सही, उनका जो एंगेजमेंट है, जिसको एंगेजमेंट कहते हैं, मतलब सही दिशा में उनको लगाते हैं, तो इंद्रिय तृप्ति भी होती है और इंद्रियां तृप्त भी होती हैं। आपने आपने ये फील किया होगा जब जैसे हम हरे कृष्णा का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का, अगर आप 15 मिनट भगवान के कीर्तन सुन लें या करेंगे, मुंह के बोल के करना जरूरी है, तो आप देखोगे आप थोड़ा शांत अनुभव करोगे। और आप ये वेस्टर्न वर्ल्ड का लिंकन पार्क है और ये और पता नहीं कौन कौन से बैंड है, उनका एक गाना सुन लो, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा एकदम उनके उससे। तो कितना अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तो इंद्रियों को तृप्तिकरण चाहिए, लेकिन सही दिशा में। क्या कुछ नहीं हम कर सकते, खाना है, कितने प्रकार के भोजन हैं, 56 भोग तो वैसे नाम है, लेकिन अनगिनत प्रकार के भोजन हम भगवान को लगा सकते हैं और फिर उसको ग्रहण कर सकते हैं, है ना। लेकिन क्या है कि हमें काम नहीं करना है, हमें तो जाके रेस्टोरेंट में कुर्सी पर बैठना है, ऑर्डर देना है ना। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं करनी है तो फिर बात अलग है। फिर तो आ, आलस का कोई वो नहीं, शॉर्टकट नहीं चलेगा इस संसार में। भौतिक जगत में भी अगर आपको सफल होना है तो आप शॉर्टकट नहीं ले सकते। शॉर्टकट लोगे तो आप कहीं ना कहीं मार खाओगे। कठिन परिश्रम कहते हैं ना, जो कठिन परिश्रम होता है उसका कोई मैच नहीं। कठिन परिश्रम और धैर्य, दो चीजें ही सफलता की कुंजी होती है। खाली सफलता ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा अंबानी बन जाऊं। सफलता का मतलब है सेटिस्फेक्शन। आज के टाइम में संतुष्टि नहीं है किसी के पास। और जब आप कठिन परिश्रम करते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं सब कुछ, तो जीवन में संतुष्टि आती है। बहुत अच्छा, आपने अच्छा पॉइंट रखा। सुभाष जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम। कैसे हैं आप? प्रभु जी आशीर्वाद। शिला प्रभुपाद, शिला गुरुदेव की जय। आज की जो आप लेसन का प्रभु जी, उसमें सबसे जो पहले आपने बताया कि हम इंद्रियों के पीछे भागते हैं, दौड़ते रहते हैं और फिर भी कभी संतुष्टि नहीं मिलती।
तो ये भी सही मायने में सही है कि कभी संतुष्टि जो इंद्रियों के पीछे बहुत, इंद्रियों को हम भोग के पीछे भागते रहते हैं, उनको कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती। और जैसे आपने विश्वामित्र का भी एग्जाम्पल दिया कि उनको अप्सराएं आती हैं, डिस्टर्ब करती है, और ये तो संतुष्टि तो आदमी को, अगर हम या भगवान की ये भगवान की भक्ति में अपना पूरा शरीर को लगाएंगे तो सारी कुछ हमारा मस्तिष्क भी अच्छे से काम करने पाएंगे, काम करेगा, और हम हर काम को संतुष्टि से कर पाएंगे, हमारे जीवन में संतुष्टि आएगी। और जो दूसरा आपने बताया कि ये शरीर है, जो हमारा शरीर है वो पिछले कर्मों का है। शरीर हो, जो भी हमने पीछे के जो कर्म किए हैं, जो अभी हम जैसे भी जी रहे हैं, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव हुआ है, तो हमें इसी से यही सीखने को मिल रहा है कि हमारे को अभी भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। जो हमारे पिछले जन्म के जो हमने कैसे भी कर्म किए हैं, अभी इन चीजों को ठीक करने के लिए सभी को, जो इस जन्म में हम कुछ ठीक अच्छे से कर पाएंगे तो अगला जन्म है वो हमारा ठीक हो पाएगा। और एक सबसे बड़ा, और आपने एक दूसरा भी बताया कि दुर्योधन और अर्जुन का, जो दुर्योधन ने तो सेना चुन ली और अर्जुन ने भगवान को चुना। तो ये सब चीजें आज की क्लास से अच्छे से सीखने को मिल पाया। और एक जो यशपाल जी क्या था ना कि दीपावली पे हम पटाखे फोड़ते हैं, तो मैं तो इससे प्रभु जी सहमत हूँ। यशपाल प्रभु जी अभी यही बोल रहे थे कि दीपावली, तो प्रभु जी यही है कि दीपावली से ज्यादा तो कल कारखाने लग जाते हैं आजकल, तो उनसे इतना ज्यादा पॉल्यूशन होता है कि हम दीपावली पे कर ही नहीं पाते। हाँ, नहीं, आपका मत अलग है, उनका मत अलग है, लेकिन अगर हम इसको नहीं, मैं उनके लिए सॉरी बोलता हूँ, लेकिन मैं इससे थोड़ा क्या, इनसे भी ज्यादा पॉल्यूशन होता है। यशपाल प्रभु जी का जो आपने पॉइंट रखा वो भी सत्य है, वो कोई असत्य नहीं, क्योंकि जो कारखाने हैं, जितनी फैक्ट्रियां हैं, जितना उनसे धुआं निकलता है, वो धुआं तो अगर हम 1 करोड़ साल लगातार दिवाली मनाते रहे तब उससे भी बढ़कर धुआं है वो। इतना धुआं है, इतना खतरनाक पोल्यूशन है। खाली धुआं नहीं, वो जो पानी में छोड़ते हैं केमिकल, वो सबसे खतरनाक है। हवा भी पोल्यूशन है और पानी भी पीने लायक नहीं बचा है। तो ये तो कलयुग का लक्षण, ये तो कलयुग का लक्षण है, और कलयुग में ऐसा होगा ही, जो भागवतम में लिखा है कि कलयुग में बहुत उम्र जो है वो कम हो जाएगी। उम्र कैसे कम होएगी? क्योंकि बीमारियां लगेंगी, पोल्यूशन हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, हम 30 साल पहले, 40 साल पहले देखें, जो 40 साल पहले जो शुद्ध दूध, दही, घी, दालें, सब्जियां जो मिलती थी, क्या आज के टाइम में वो शुद्धता है? नहीं। धीरे आगे आने वाले 50 साल में क्या होगा? लोग कैप्सूल खाएंगे बस। और क्या खाएंगे? मतलब ये बिल्कुल डिग्रेड होता जा रहा है नीचे की तरफ। तो ये सही है, प्रकृति के, ये थोड़ा अलग डिबेट चला जाएगा, इसमें पूरा एक क्लास। मैं तो इसके लिए, लेकिन आपने जो पॉइंट रखे हैं, 3 पॉइंट रखे हैं, बहुत अच्छे रखे हैं। शिला प्रभुपाद ने जैसे बताया कि अब विश्वामित्र का जैसे आपने उदाहरण याद दिलाया, विश्वामित्र को आप कोई छोटा मोटा योगी नहीं समझिए, उसके बराबर तो हम कभी भी नहीं हो सकते हैं। वो हजारों साल, लाखों साल उन्होंने तपस्या की। लेकिन यहाँ बात समझने की है कि भगवान की भक्ति और अन्य तपस्या, जो दूसरी जो योगिक तपस्याएं हैं, उनमें फर्क क्या है ना? इतने लाखों साल, हजारों साल तपस्या करके भी अगर वो भंग हुई जा रही है, तो फिर उसका तपस्या का मतलब क्या है फिर? और दूसरी तरफ एक और उदाहरण आता है श्रीमद् भागवतम में, महाराज अम्बरीश का। महाराज अम्बरीश जो थे, वो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगाते थे। तो एक दिन वो उन्होंने एकादशी का व्रत रखा। एकादशी का, क्योंकि सारे भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं, तो एकादशी का जब व्रत होता है तो उस जो द्वादशी होती है अगले दिन, एक टाइम होता है, उस टाइम के भीतर भीतर हमें
व्रत को तोड़ना होता है, नहीं तो वो जो व्रत है वो कैरी ऑन हो जाता है। तो उसके भीतर भीतर हमें व्रत तोड़ना है। तो जब वो टाइम था व्रत तोड़ने का, उसी टाइम दुर्वासा मुनि वहां आ गए। अब दुर्वासा मुनि जब आ गए तो दुर्वासा मुनि उनकी आवभक्त भी करनी थी, क्योंकि दुर्वासा मुनि मुनि भी ऐसे ही थे, उनमें योगिक शक्तियां थी, है ना, उनमें बहुत पावर्स थी। तो अपनी तपस्या के बल पर तो उन्होंने क्या किया, तो अगर वो अम्बरीश महाराज अगर खा लें ऐसे ही भगवान का भोग और प्रसाद, तो दुर्वासा मुनि जी का अपमान हो जाएगा, क्योंकि पहले तो जो अतिथि आते हैं उनको देना होता है, और अगर उनको अवभगत में लगते हैं तो वो टाइम चला जाता है फिर। तो करें क्या। तो फिर जो उन्होंने मंत्रणा की, जो सभी ने कहा कि पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि निर्जला उन्होंने रखा हुआ था कि पानी पीना अपमान भी नहीं होगा और जो व्रत का पारण भी हो जाएगा, और इस तरह से दोनों चीजें हो जाएंगी। तो उन्होंने पानी ले लिया उस टाइम के दौरान, एकादशी के व्रत के द्वादशी वाले दिन। तो दुर्वासा मुनि ने ये देख लिया। तो दुर्वासा मुनि तो है ही, थोड़ा उनका गुस्सा ज्यादा रहता है उनमें, तो वो गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि जो अतिथि है पहले अतिथि की सेवा करनी चाहिए, और ये है वो। उन्होंने बहुत बुरा भला कहा और फिर उनको श्राप दिया। श्राप क्या दिया उन्होंने, हाँ, उनको श्राप देने की कोशिश की, और उनको मतलब आ, एक उससे क्या कहते हैं, अपनी शक्तियां जो यौगिक शक्तियां हैं उनके बल पर प्रताड़ित करने की कोशिश की। और जो अम्बरीश महाराज थे वो तो भगवान के भक्त थे, सच्चे भक्त थे, तो उनको कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ हाथ जोड़कर सब कुछ स्वीकार किया, लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हो गया, और भगवान का सुदर्शन चक्र उसकी अम्बरीश प्रभु महाराज की जो उनकी रक्षा की, और दुर्वासा मुनि के पीछे लग गया। अब दुर्वासा मुनि बहुत पावरफुल हैं, तो वो पहले इधर ब्रह्मलोक में चले गए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ये तो इससे तो मैं नहीं बचा पाऊंगा, ये तो भगवान विष्णु का वो है, आप उनके पास ही जाइए। फिर शिव जी के पास गए, शिव जी ने भी हाथ खड़े कर दिए। फिर वो वहां चले गए विष्णु भगवान के पास। अब देखो कितनी शक्ति थी, वो ब्रह्मलोक, शिवलोक और उधर विष्णु लोक में जा सकते थे। इतनी तो शक्ति थी ना उनके पास, दुर्वासा मुनि के। लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान के भक्त का जो अपमान किया, उसकी सजा के लिए सुदर्शन चक्र उनके पीछे लग गया। और फिर जब वो भगवान विष्णु के चरणों में गए, तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये तो मैं नहीं इसका कुछ कर सकता, आपको जिसका अपमान आपने किया है, अगर वो माफ करेंगे आपको, तो फिर ये आपके पीछे नहीं लगेगा। तो फिर वो भगवान अम्बरीश महाराज के पास गए, और अम्बरीश महाराज ने फिर भगवान से प्रार्थना की कि इनको सुदर्शन चक्र को वापस लीजिए। तो ऐसे हम देखते हैं इस पूरी जो, ये तो मैंने थोड़ा संक्षिप्त में बताया आपको, क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम में इसकी कथा आती है। तो जो भगवान के भक्त हैं वो राजा थे, कोई तपस्वी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी सारी इंद्रियां भगवान के कार्य में लगाई हुई थी, भक्ति में लगाई हुई थी, जिससे उनके अंदर इतनी शक्ति थी। शक्ति क्या, वो भगवान उनकी रक्षा करते थे। तो ऐसे हमें पता लगता है कि यौगिक शक्तियां और भगवान की भक्ति में कितना अंतर है। तो ये पॉइंट आपने अच्छा शेयर किया था, तो मैंने थोड़ी सी भगवान की लीला है इसके बारे में मुझे लगा कि आपको बता दें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। हरे कृष्णा। आप गायत्री जी हैं वहाँ? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ जी, मेरे को अच्छा लगा ये पॉइंट आपका कि जो हमारा शरीर है अब ये अगले जन्म के लिए तैयार होता है। जो हम कर्म अब कर रहे हैं वो अगले जन्म के लिए तैयार होता है, जो अच्छा बुरा जैसा भी कर रहे हैं। और दूसरा जो भगत है, भगत अगर गलती करता है तो परमात्मा हमेशा साथ देता है।
लेकिन जो दुर्व्यवहार करता है, पिछले जन्म से करता आया, वो यहाँ कभी ना कभी तो उसका दिखेगा कि हाँ ये गलत करके आया हुआ है। उसका आचरण में कोई ना कोई ऐसा दिखाई देता है। और भगवान जो विष्णु भगवान है, वो भगवान के अवतार नहीं, अवतरित है। मतलब भगवान के अवतार नहीं है, भगवान के द्वारा बने हुए हैं। हाँ, श्री कृष्ण इज भगवान स्वयं। ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम में। श्री कृष्ण भगवान स्वयं, वो भगवान स्वयं है, उनके आगे विस्तार हैं सारे। हाँ जी। हाँ, बहुत और अच्छा। एक और ये कहना चाहूंगी मैं कि हमारे ऐसे सत्संगों में कहते हैं कि जो भी आप धन कमाते हो, उसका 10वां हिस्सा सेवा में डालो। तो कोई 10वां हिस्सा तो सेवा में डाल रहे हैं, तो 10वां हिस्सा भजन का भी डालना होता है। भजन सिमरन भी जरूरी है। ये नहीं है कि ये पैसे कमाओ और पैसे ही डालने हैं, हर चीज हर तरफ से परमात्मा की तरफ ही चलना चाहिए इंसान को। हाँ, इसमें थोड़ा सा हमें थोड़ी स्पष्टता चाहिए, और मैं थोड़ा सा इसके बारे में बोलना चाहूँगा। जो 10वें हिस्से की बात आपने कही है, वो लिखा हुआ है और है भी है, प्रमाण भी है कि हमें जो भी हमारी कमाई है उसमें से 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। लेकिन जो अब जैसे हमने पहले भी चर्चा करी और अभी भी चर्चा की, जैसे हमने महाराज अम्बरीश का उदाहरण भी देखा, और ऐसे बहुत सारे भक्तों के उदाहरण हैं, और मॉडर्न इसी टाइम में भी उदाहरण है, आज के टाइम में भी उदाहरण है। 10वां हिस्सा ही क्यों, 100% क्यों नहीं कर सकते? हाँ जी, हाँ जी, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि हमें हर समय हर टाइम ही जितना हम दे सकते हैं उतना तो देना ही है। नहीं, अगर 100% हमें देना है तो कैसे दे सकते हैं? तो प्रैक्टिकल उसके लिए यही है कि भगवान को सेंटर में हमें रखना पड़ेगा। हाँ जी, हर नहीं समय तो 100% होगा ही नहीं। नहीं तो हम फिर कुछ ना कुछ जिसको कहते हैं ना कि शॉर्टकट ले लेंगे। तो अगर भगवान सेंटर में रहेंगे, सपोज करो आपका घर है, उसमें बेडरूम है, रसोई है, ड्राइंग रूम है ना, और मेन जो भगवान का जो घर का सेंटर है, जहाँ मतलब ड्राइंग रूम है, जो भी है, वहां आपने भगवान को स्थापित किया और प्रार्थना की, भगवान आप स्वामी हैं, हम सेवक हैं, हम चौकीदार हैं, यहाँ के स्वामी आप हैं, ठीक है। और फिर जो भी आप करेंगे, चाहे घर का किराया देना है, अगर घर आपका अपना है तो उसकी जो मेंटेनेंस है, वहां फिर जो भी खाना आएगा वो भगवान के लिए पहले बनेगा, आपके लिए नहीं बनेगा, पहले भगवान के लिए बनेगा, क्योंकि मालिक कौन है? भगवान है ना। और उनको भोग लगा के फिर सारों में, चाहे आप 10 को खिलाओ, 20 को खिलाओ, खुद को खाओ, जैसे मर्जी करो। ऐसे ही फिर, क्योंकि घर किसका हो गया? भगवान का, तो वो उसमें रहने वाले बच्चे किसके हैं? भगवान के। उनके लिए मेंटेनेंस, उनकी देखभाल के लिए जो पैसा लगेगा वो कमाओगे तो हो ही आप। तो आप नौकरी किसके लिए कर रहे हो? भगवान के लिए। तो ऐसे करने से तो 100% सारा ही भगवान में चला गया, है ना। तो हाँ एक जी, तरीका, ये प्रैक्टिकल जो है ना, वो तरीका शिला प्रभुपाद ने बताया कि भगवान को सेंटर में रखिए और सारी चीजें उनके द्वारा, मतलब उनके आले दुआले होंगी, और ऐसे फिर घर में क्लेश भी नहीं होगा, हस्बैंड वाइफ की जो झगड़े होते हैं वो भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मालिक तो भगवान है। हम झगड़े क्यों होते हैं? मेरा मेरा कुछ और टेस्ट है, मेरी पत्नी का कुछ और टेस्ट है, उसका मुंह इधर है, मेरा मुंह इधर है, दोनों का मुंह ऐसे है, तो फिर मिलाप कैसे होगा? लेकिन अगर भगवान बीच में, तो दोनों का मुंह ऐसे रहेगा, भगवान बीच में है, क्योंकि वो कहेंगे कि नहीं, हम अपने लिए नहीं, भगवान के लिए कर रहे हैं, तो झगड़े भी नहीं होंगे। तो ऐसे ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि आप दान करना छोड़ दो। आपने कहा 10वां, तो आप मतलब नहीं जी हम तो सब, हाँ करो, आप घर में बना के वितरण करो, है ना। और नहीं, आप
नहीं इतनी आपकी कैपेसिटी है तो आप जहाँ जाते हो वहाँ दान करो, लोगों को भगवान का प्रसाद मिलेगा, लंगर मिलेगा, है ना? हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मांगेराम जी, हरे कृष्णा। आप कल है माइक नहीं चलता है तो ये शायद उनके लिए थोड़ी दिक्कत की बात है, टेक्नोलॉजी। हाँ, चल गया। हरे कृष्णा। हरे ये लो फोन ही डिस्कनेक्ट हो गया उनका। चलो कोई बात नहीं। हाँ, थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं अभी तो इसलिए अगर कोई और कुछ कहना चाहता है तो आप अभी बोल सकते हैं। मैं 10 सेकंड का टाइम लेता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा मांगेराम जी। जी, मैं एक बात कहूंगा भगत जी के, वो दूंगा आपको मैं। प्रभु तो नहीं, प्रभु तो क्योंकि मालिक खुद हैं वो आपके, और हम सब जो बैठे हैं वो खुद आप हमारे शरीर को चलाने वाले हैं जी। ये जो कह रहे ना 10वां हिस्सा, और आप कह रहे 100%, अगर हम 10वां हिस्सा कोई भी आदमी औरत कोई भी इस शरीर रूपी इंसान के चोले में जो आए हैं, अगर 2.5 घंटे उसकी याद में बैठ जाए ना, मैं कहता हूं कि आज उस जैसा इस कलयुग के अंदर कोई भी साधु संत, कोई महात्मा नहीं है उसके मुकाबले में। और दूसरा कि आपने दिया भगत प्रहलाद का जी, वो खंबे से प्रकट हुए थे जी। लेकिन कृष्ण जी ने थोड़ा सा ये दिखाना था, अपना चमत्कार उनको दिखाना था। वो पहले भी कर सकते थे अपने भक्त के लिए, प्रहलाद के लिए जो नरसिंह भक्त पैदा हुआ था खंबे से। नरसिंह अवतार भगवान का। हाँ, नरसिंह नरसिंह अवतार। अवतार जी, नरसिंह भक्त, नरसिंह अवतार। हाँ चलो, मेरी गलती थोड़ी सी। और यही चीज थी महाभारत के अंदर, वो द्रौपदी को सारा कुछ पहले उन्होंने उनको थोड़ा दिखाना था, समझाना था जी। ये टाइम आने पे प्रभु आज भी अगर हम उसकी याद में रहेंगे, टाइम आने पे हमारे को अंगली पकड़ के रास्ता दिखाता है, चलाता है हमारे को, अगर हम उसकी तरफ थोड़ा ध्यान रखेंगे। नहीं तो चलो इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं, ठीक है, 24 घंटे में हम 2.5 घंटे कर लिए। जैसे शिला प्रभुपाद ने हमें एक साधना दी है कि हमें एक माला में 108 मन के होते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं हम। हरे कृष्ण हाँ जी। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे हरे, राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे हरे। हरे हरे। ये एक मन का हो गया। फिर दूसरा मन का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे 108। ऐसे एक माला होती है। तो शिला प्रभुपाद ने कहा है कि मिनिमम कम से कम 16 माला करनी है रोज। उससे ज्यादा तो आप करनी ही करनी है, लेकिन 16 से कम तो करनी ही नहीं। तो इसमें ही 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाते हैं 16 माला करने में। ठीक है, अगर मैं ये सोचूं कि ठीक है मुझे तो बस 16 माला करनी, मैं फटाफट जैसे तैसे करके अपनी 16 माला करूं और सारा दिन में फिर मैं भगवान की तरफ देखूं ही ना, फिर मैं अपना करता रहूं अब जो मेरी मर्जी आए, तो वो भी तो गलत है ना। तो उसको तो मतलब वो एक तरफ तो आप भगवान की भक्ति में लगने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ 24 में से 22 घंटे आप अपनी इंद्रिय तृप्ति को दे रहे हैं। नहीं, वो गलत है जी। अगर कोई काम पे, खेत में या कहीं सर्विस पे या कहीं, उस परमात्मा को आगे करके चलो थोड़ा सा। वहां भी आदमी का, इंसान का फर्ज है कि वहां काम करने से पहले वहां भी उसको याद करें, उसको हाजिर नाजिर करके फिर देखो। हाँ हाँ, ये बात जरूर है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम भगवान की जब भक्ति करते हैं, अगर हम 2 घंटे देंगे रोज, तो फिर धीरे 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 हमारी जो चेतना है वो शुद्ध होती है। और जैसे
शीशा होता है ना, उसके ऊपर धूल जमी होती है, और जब वो धूल को साफ कर देते हैं तो क्लियर पिक्चर दिखती है, जो हमारे हृदय में परमात्मा के हमें दर्शन होते हैं। तो फिर धीरे 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 वो 24 घंटे में बदल जाता है। फिर वो निरंतर भगवान का स्मरण हमें रहने लगता है। लेकिन शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि जी ये कह के बच जाए कि जी आज मेरा तो मन में चलता रहता जी हर टाइम। नहीं नहीं, ये ठीक है करके नहीं बच आपकी, सकते। मैं बहुत इससे संतुष्ट हूँ, मेरे संतुष्टि है मेरे को। अब बच्चे अगर एक गांव में से 100 बच्चे स्कूल में जाते हैं शुरू में जी, उनको मार धमका के, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका लगाव आप बाद में ऐसे होता है, जैसे आपने कहा कि वो 100% से भी ज्यादा उनका लगाव होता है पढ़ाई की तरफ, स्कूल की तरफ होंगे। कुछ बच्चे उसमें से फिर भी घर की तरफ या खेल दौड़ की तरफ या कहीं दूसरे गलत कामों में उलझ जाते हैं, सारा कुछ। तो यही चीज आपकी, अगर हम परमात्मा की तरफ ध्यान देंगे थोड़ा सा भी, आज इतना कल को थोड़ा ज्यादा, फिर आपकी ऑटोमेटिक ही परमात्मा हमारे अंदर आएगा जी। उसको परमात्मा तो आना सबके पड़ेगा। अंदर है ही है, लेकिन नहीं वो तो है। प्रॉब्लम ये है कि हमने खुद को इतना गंदा कर लिया है कि हम परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाते अपने हृदय में। तो ये जो परमात्मा का नाम है, जो साधना है, चाहे आप भजन करो, नाम जपो, अपनी माला करो, जो साधना है उस साधना को हम करेंगे डेली, तो उससे धीरे धीरे सफाई होगी अंदर की, है ना। अंदर हाँ, की ये जब प्रभु सफाई ये नहीं होगी तो फिर कहता, हमें ये नहीं, प्रभु ये नहीं कहते कि खाली खेत का काम छोड़ो या नौकरी छोड़ के मेरे नाम पे बैठो आप, वो ये नहीं कहते। वो तो ये कहते हैं कि आप खेत का काम भी कर रहे हैं या कोई भी कहीं कर रहे, दिन में रात को, या वहां उठते बैठते सोते जागते मेरी याद रखो, मेरा नाम लो। हाँ जी, ये जो आपने बताया 108 मन के जो अभी बताया आपने, मैंने बंगलोर की याद आई जी मेरे को, वहां अलग अलग स्टेप थे, पैड़ियां बनी हुई 108 नंबर अलग अलग, और उनके ऊपर इतना टाइम लगता था। जब उनका माइक भी चल रहा था, उन्होंने हाथ में भी दिए थे वहां से, जो ये था हरे कृष्णा राम राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा, ये चीज नहीं। वहां मैं कहता हूँ। इसको पहले आप सही से बोलिए, जो महामंत्र है इसको सही से बोलना चाहिए। ये ऐसे है, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम हरे हरे राम 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 हरे। राम हरे हरे। हाँ, ये हाँ सही जी, बोलना ये तो मैं थोड़ा आपको, चलो जल्दी में हो गया, यानी वहां देखा मैंने, चाहिए। वहां मेरे साथ जितने भी थे ना, हम 24 थे किसान हरियाणा के। वहां एक एक पैड़ी के ऊपर हमारे को इतना टाइम लग रहा था कि जैसे आप कह रहे ना 16 बार, तो क्या शायद हमने एक एक स्टेप के ऊपर खड़ा होके शायद 20 बार वहां का चल रहा था ना, जो उनका माइक जो साउंड चल रहा था ना, उसके साथ साथ हमारा भी हर आदमी का ये चल रहा था कि नहीं नहीं, मंत्र बहुत अच्छा किया आपने, वहां गए और दूसरों को भी ले गए, बहुत बहुत बढ़िया आपने किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, सही है, जो आप बोल रहे हैं वो ठीक है। सारे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, हर एक का झुकाव आध्यात्मिकता की ओर नहीं होता है ना। कोई पढ़ाई में ज्यादा जिसकी रुचि है, किसी की काम में ज्यादा रुचि है, क्योंकि 3 गुण है ना प्रकृति के, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। जी ये तीनों गुण किसी किसी में ज्यादा प्रधान होते हैं, किसी में सतोगुण प्रधान है, किसी में रजोगुण प्रधान है, किसी में तमोगुण प्रधान है, वो अपना शराब दारू इन चीजों में लगा हुआ है, किसी में रजोगुण प्रधान है, उसको सिर्फ काम चाहिए, है ना। अब मैंने जो आपको उदाहरण दिया कि जैसे शिला प्रभुपाद ने कहा है कि भगवान कृष्ण को सेंटर में रखिए, और फिर आप चाहे जॉब कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, तो आपके आपके दिमाग में हमेशा रहेगा ही ये कि ये काम तो मैं भगवान के लिए कर रहा हूं ना। हाँ जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। ऑटोमेटिकली आ गया तो आपके दिमाग में, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं हुई कि सोचने की कि हाँ जी मैं ये सोचूं और फिर करूं, नहीं। ऐसे हाँ तो जैसे ऐसे हाँ तो जी, अर्जुन भी कह रहा था भगवान को कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाता हूँ, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, कर्म तुम्हारा कर्म है, तुम योद्धा हो, तुम्हारा कर्म है, कर्तव्य है युद्ध करना। तुम हाँ किसान हो, आप मांगेराम जी आपने आप एक दिन, किसान हैं, तो आपका कर्म है खेत में काम करना, हाँ है ना। आपने एक दिन ये पहले मेरे साथ यही वार्तालाप कर रही थी, बताया था आपने, भाई जैसे हम फसल में जाते हैं
अब हमारी फसल में हरापन है, कोई भी है, चाहे अब मेरे पास मक्की भी खड़ी है, अमरूद का बाग भी खड़ा है, या कोई चीज है कहीं भी, उसके पास अगर हम जाएंगे, वहां नहीं जाता मैं, आपके उससे सिर्फ एक शब्द कहो या मेरे को थोड़ा सा ज्ञान मिला या कुछ कहूंगा, आपने कहा ना वहां जाके भी राम राम या राम का नाम उच्चारण करेंगे हम जी, तो वो भी उसके अंदर भी उस टाइम गिल्ली चीज जो है ना, गिल्ला कहूंगा मैं, तो उसके अंदर जो ज्ञान है या कुछ चीज मेरे अंदर इतना तो है नहीं जी, लेकिन वहां परमात्मा का वास है उस टाइम जी। हाँ, क्योंकि वो भी तो जीव है ना। हाँ जी, पेड़ पौधे भी जीव हैं, और जब आप वहां जाकर भगवान का नाम लोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे, तो उनको भी लाभ होगा, क्योंकि अभी वो जड़ अवस्था में है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो इसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ता है भगवान के नाम का, जिसका हमें ज्ञान नहीं। लेकिन चलो, बहुत अच्छा आपने ये पॉइंट रखा, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वार्तालाप। तो अभी हम यहीं समापन करते हैं, और बच्चे जो हैं अभी वो प्रार्थना गाएंगे, और फिर हम प्रोग्राम का समापन करेंगे। ठीक हरे है जी। कृष्णा। सुनता तो हूँ जी, हरे मैं कभी कभी जुड़ जाता है मेरे पास इसमें माइक, तो कभी कभी मेरे से सुनता जरूर नहीं, हूँ मैं। आप इसकी थोड़ी ट्रेनिंग ले लो, आपको पता लग ही गया, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ ठीक जी, ठीक ठीक है जी, ठीक है। ठीक है। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माधव। हरे कृष्णा। ओके, स्टार्ट द प्रेयर नाउ। 1 2 3। Maharaj, Maharaj, please hear us. Maharaj, Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learned one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is clean, If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is clean, we can do anything. we can do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are we're dirty, not happy. we are not happy. Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime, Because wasted time because wasted time means a wasted mind. means the wasted mind. So best is your time So best use your time when you're in your prime. when you're in your prime, And your whole life and your whole life will be sublime. will be sublime. If your wealth is gone, If your wealth is then gone, there's nothing wrong. then there is nothing wrong. And if your health is gone, If your health is gone, that's a different song. that's a different If song. your character dies, If your character dies, then the world will cry. then the world will cry. Only saintly behavior, Only saintly behavior, that's humanity thrive. that's humanity thrive. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You can only remember Krishna. If something's good, We must always remember Krishna. we must always remember Krishna. We must always remember Krishna. And never forget him too. And never forget him too. But how are we to practice this? There's so many things to do.
But how are we? We practice this with so many things to do. That is the greatest question. That is the greatest question. And here's the greatest clue. Here is the greatest clue. We can only remember Krishna. You can only remember. You must learn to work Learn so to work so nicely. nicely that Krishna remembers you. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. If some things do. Listen, So listen very closely so listen very closely. and make your thinking And sharp. also thinking sharp. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. Let's learn how we can work and live so Krishna won't depart. If something sees tomorrow, If some things due tomorrow, finish it today. finish it today. Whatever sees today, Whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't delay. Your friends Your might friends might be lazy, be your friends might be or lazy doing bad things. or doing bad things. But you think again, But you think again, don't follow them, don't follow them, and you'll win the end. and you will win the end. Whatever work we're given, Whatever work we are given, we do our very best. we do our very best. We We only only live with what we need and Krishna the rest. live with what we need and give Krishna the rest. So, Live to work and to play. If you learn to live this way, you will see Krishna every day. and when This is how to live, to work and to play. If you learn to live this way, you will see Krishna every day. when our time is up, he takes us above. They'll sing a song to him with a heart full of love. And when the time is up, he'll take us up above. We'll sing and dance with him with a heart full of love. So chant Krishna's name, his glories and his fame. It's the only latest way that ever becomes sin. So chant Krishna's name, his glories and his fame is the only way in this world we can never become sin. Now please ask Now this. please ask this greatest question. Now please ask this greatest And question find this greatest clue. and find this greatest clue. You can only remember Krishna. You can only remember Krishna if Krishna remembers you. if Krishna remembers you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai. जय हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। Jai. जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। Jai. श्री श्री गौरंगा की जय। Jai. टैगोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Hari Hari Bol. Om Shivaya.